इंसानी गलती ज्यादा है, कुदरती आफत कम है, तो कहाँ गलती हुई हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं अपने भाई की बातें सुन रहा हूँ, इनको खुद ख्याल होना चाहिए कि इतने लंबे लंबे वो झूठ बोल रहे हैं। भाई आप कहते हैं हुकूमतों की जिम्मेदारी है, तो केपीके में तो तीसरी हुकूमत है आपकी। उधर जो आपकी कारकर्दगी है दुनिया के सामने है, पाकिस्तान के हर शहरी के सामने है। आप तो में भी कर लेंगे। आप मेरी बात सुने ना, आपने कितनी लंबी तकरीर की है, मैंने कुछ आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। आप रूड़ा का ही जवाब दे दें कि जो रवि में देखें, आप रूडा का ही जवाब दे दे। क्या किया आपने वहां? इमरान खान ने रूडा बना के क्या किया? ये काम भी तो आपने किया ना। तो बात यह है कि आप अगर कुछ नहीं अच्छा काम नहीं कर सकते, कोई दूसरा अच्छा काम करता है उसकी तारीफ किया करें। पंजाब में जब ये सैलाब आया तो आप मुझे बताएं कि सीएम पंजाब ने जितनी मेहनत से मुराद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, हर जगह पहुंची। आपके यहाँ जब केपीके में सैलाब आया या ये लोग तेरा वो एक खानदान के लोग जो बेचारे चले गए, वो 3 घंटे हेल्प मांगते रहे कि हमें बचा लो, तो आपके पास तो 11 22 के वो लोग आए ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। एक ने कहा जी मैं तो पानी से एलर्जी है मुझे, मैं तो पानी में जाता ही नहीं। वो आप लोगों ने भर्ती किए हुए थे लोग। लेकिन मैं ये नहीं करता कि इसमें सियासत होनी चाहिए। मुश्किल जब आ जाए तो उसके लिए आपको मुश्किल हालात को बेहतर करने के लिए, उनको संभालने के लिए आप अगर दूसरा भी आपकी हेल्प करता है, जैसे पंजाब के सीएम साहब ने कहा, हुकूमत की भी तो कहीं ना कहीं गलती है, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत को ही। उन्होंने कहा डैम्स होने चाहिए थे, जो बल्दियाती हुकूमतें हैं उन्हें भी फाल होना चाहिए था, क्यों नहीं किया जा रहा? पंजाब में ख़ास तौर पर जो MNAs MPs हैं वो जो इख्तियारात हैं उनको निचली सतह पर मुंतकिल करने में किस बात से हिचकिचाते हैं? देखिए नहीं, ये आपकी बात ठीक है। ख्वाजा साहब ने उन्होंने ठीक कही है ना कि हमें आइंदा के लिए सोचना चाहिए। ये पानी हर साल आता था, लेकिन ये क्लाइमेट का जो एक नया ये सिलसिला शुरू हुआ पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कुछ ज्यादा हो गया। अल्लाह हमें महफूज रखे इसे, और हमें तनकीद एक दूसरे पे कम करके हमें ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि एक दूसरे की हेल्प की जाए, चाहे वो सूबा सिंध है, चाहे वो केपीके है। लेकिन जो पॉइंट ख्वाजा आसिफ साहब ने उठाए, नदी नालों पर कब्जा, होटलों हाउसिंग सोसाइटीज की तामीर, नाकिस मनसूबा बंदी, बल्दियाती हुकूमतों का फाल ना होना, ये तो हुकूमत के इख्तियार में है ना, चाहे वो पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत के जो भी इसमें जिम्मेदार काम आते हैं। ये काम तो हो सकते थे, मालूम था कि सैलाब ने आना है, हर साल ये भी आएगा, ये कुदरती आफत नहीं, कम अज कम इसको इंसानी गलती में तो तब्दील ना किया जाए। नहीं, मैं आपकी बात आपने फिर पहले सीएम साहब का कल का एक मैसेज उन्होंने कहा कि ये लेफ्ट राइट पे जितनी हाउसिंग सोसाइटी इनको खत्म कर दिया जाएगा, ये अब नहीं रहेंगी। लेकिन इनको जो बनाने वाले हैं, जिन्होंने ये गलती की, उनको भी एहसास करना चाहिए ये क्यों किया उन्होंने, क्यों उन्होंने। और जो फंड रिलीज किए पंजाब हुकूमत ने, भट्ट साहब, जो फंड रिलीज किए रूडा को बचाने के हवाले से, वहां पर उसके नवा में जो डैम्स बड़े बनाने के हवाले से बात हुई है, एक पूरा प्रोजेक्ट सामने आया है जो ज़ेरे गर्दिश भी है, उसका फिर क्या होगा? अगर वो सोसाइटीज खत्म कर देंगे तो फिर ये जो डैम्स बना रहे हैं, जो इतना खर्चा कर रहे हैं, इसका देखे ना, मैं ये कहता हूँ कि ये जो आफत आई है, देखे ना, अगर हमने इजाजत क्यों दी, ये रूडा हमने क्यों इसकी बुनियाद रखी? ठीक है, अब अगर एक चीज जो है ना, देखिए कितना जानी नुकसान, हालांकि अल्लाह ने बचा लिया कि बर वक्त इक़दाम किए गए, जानी नुकसान कम हुआ। आप देखें मवेशी कितने बचा लिए गए। जो किसान होते हैं वो अपने घरों से निकल नहीं रहे थे कि हमारे मवेशी किधर जाएंगे, हमारी तो जिंदगी और हमारा रोजगार यही है, उनको भी बचाया गया लाखों के हिसाब से। लेकिन ये अब जो फैसला हुआ है, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सीएम साहब ने कहा कि इसमें 0 टॉलरेंस है कि जितने रावी के लेफ्ट साइड पे हाउसिंग सोसाइटी इनको खत्म कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।